हेलो क्लास 11। आज का आपका टॉपिक रहेगा ग्राफ बिटवीन एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में आपको पता करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये आपका इधर ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का और इधर आपका प्लॉट किया हुआ है टाइम। ठीक है, एक एक्सिस पे आपका टाइम है, एक एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन दे रखा है। अब आपको तो स्लोप क्या होता है, स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालो। सपोज ये लाइन एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। पहले पता करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यू सेम है या दोनों की अलग अलग है। कैसे पता करेंगे, इस पे ड्रॉ करती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, और ये एक्सिस से कितना एंगल बना रही है थीटा, इससे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कितना एंगल बना रही है थीटा। तो हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब अगर कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसके ऊपर हर बार बनने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, इसका कोऑर्डिनेट y1, तो x1 y1। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट x2 और इसका नाम दे देते हैं y2, इसके कोऑर्डिनेट आगे x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। अब इधर देखिए, चेंज इन y एक्सिस, ए पॉइंट और बी पॉइंट। y एक्सिस का इसका पॉइंट क्या है y2, इसका पॉइंट क्या है y1। तो चेंज इन y एक्सिस क्या आएगा y2 माइनस y1 और चेंज इन x एक्सिस क्या आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप आ गया आपके पास टेंजेंट थीटा। ओके, टेल मी वन थिंग, चेंज इन y एक्सिस, y एक्सिस पे आपका प्लॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख सकती हूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन x एक्सिस पे क्या है टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी किसका, यानी कि एसटी ग्राफ का हमेशा जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। और आपने ए और बी के बीच में निकाला, इसी तरह अगर आप किसी और पॉइंट्स के बीच में भी निकालते तो भी आपकी वेलोसिटी क्या आती, यही आती। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हर बार बनने वाला एंगल क्या है, सेम। थीटा सेम है तो स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इधर देखिए, मान लीजिए ये आपका है एस डिस्प्लेसमेंट, इधर आपका टाइम। एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है ये, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक, यहाँ ये एंगल बना रहा है थीटा 1 और ये एंगल बना रहा है थीटा 2। ये बताइए थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 ज्यादा है, ऑब्वियसली थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ज्यादा, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि इस लाइन का एंगल क्या है, कम। अगर एंगल कम है, स्लोप कम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम। इसका स्लोप क्या है, ज्यादा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1। मतलब इस लाइन की जो वेलोसिटी आएगी या इस लाइन का स्लोप आएगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, इस लाइन पे v2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बनने वाला स्लोप एंगल क्या होगा, सेम। सिमिलरली इस पे भी हर एक लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होगा, सेम, तो इस पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो एक बात याद रखना, हमेशा चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, जैसे अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आगे हम वेलोसिटी टाइम भी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन टाइम भी पढ़ेंगे। जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन टाइप का आ जाए, इस तरह से आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए जहां आपकी थीटा की वैल्यू चेंज ना होती हो, तो उस पे हमेशा स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
ओके स्टूडेंट्स, सीरीज क्वेश्चन। एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है मीटर्स में, टाइम दे रखा है आपको सेकंड्स में, ऐसा यूनिट्स में दे रखा है। ग्राफ है आपका ओ से लेकर ए तक, ए से बी और बी से सी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है 10, 15 और 20। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 10 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 15। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए बी एंड बी सी। तीनों रीजन्स में आपको वेलोसिटी निकालनी है। जो पढ़ाया गया है उसी को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप निकालें ओ ए रीजन में, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, ओ ए रीजन में आप क्या निकाल दें? स्लोप, यानी कि टेंजेंट थीटा निकाल दें। उसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई? 10 और 10। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0। तो y2 माइनस y1 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, x2 माइनस x1 तो कितना आ जाएगा इसका? x2 ये है 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 0 10, 10 बाई 10 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी इन द रीजन ओ ए। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं ए बी रीजन में। ए बी रीजन में, अच्छा, ए बी रीजन में आप वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि स्लोप निकालना है। स्लोप यानी कि आपको टेंजेंट थीटा निकालना है और वैल्यू रखेंगे आप y2 माइनस y1 अपॉन फॉर्मूला x2 माइनस x1, है ना बच्चों। अब यहाँ से इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 15 और 10। y2 माइनस y1 10 माइनस 10, 10 माइनस 10, x2 माइनस x1 15 माइनस 10, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 0 बाई 5 0। इसका मतलब ए बी रीजन में वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0 है। क्या समझ में आया? जब भी आपका ग्राफ एस टी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जब भी आपका ग्राफ एस टी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा? 0, यानी कि वेलोसिटी। स्लोप का मतलब क्या है एस टी ग्राफ का? वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी 0। और एक बात, दो बात आपको मैं बता चुकी हूँ। एक बात तो ये एक्स एक्सिस वाली, दूसरी बात अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी आपकी? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई यहाँ पूछ ले तो भी 1, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 रहेगी जब ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कर्व की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक इसी प्रकार बीसी कर्व में देखिए आप, बीसी भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन। यानी कि हर एक पॉइंट पे अगर आपसे कोई पूछे तो भी इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? सेम। तो बीसी रीजन के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20 और 15, 20 और 15। y2 माइनस y1 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, y में से y घटा दो, x में से x घटा दो, 20 माइनस के 15, 20 माइनस 15, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 5, कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, सीरीज क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपके पास, पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है। 5, 15 और 25 ए और बी पोजीशन, और ये आपको 10 दे रखा है। आपको वेलोसिटी निकालनी है रीजन ओ ए में, ए बी में और बी सी में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आप जब रीजन किस में निकालेंगे? ओ ए रीजन में, तो स्लोप कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी के। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है इसका? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे भाई? 5 और 10, और इसके कितने बनेंगे? 0 0। तो y2 माइनस y1 10 माइनस 0 और x2 माइनस x1 5 माइनस 0, कितना आ गया? 10 बाई 5। सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, ए बी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप कितना आएगा? 0। तो ए बी रीजन में आप बता सकते हो, ए बी रीजन में स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात करते हैं बी सी रीजन में। इधर देखिए, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा
इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके कोऑर्डिनेट लिख लो c के, क्या बनेगा 25 और 0। ठीक है, तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है ना। तो यहां से माइनस कीजिए और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 15 और इसका है 10। ठीक है, तो y2 माइनस y1 0 माइनस 10 और x2 माइनस x1 25 माइनस 15। 0 में से 10 गया माइनस 10, 15 माइनस 25 माइनस 15 10, कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आई आपकी -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी भी देखिए ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, इस तरह का कर्व नहीं है। जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट आएगी। आप देखेंगे चाहे यहाँ इन किसी भी पॉइंट्स पे निकाल ले, इस रीजन में वेलोसिटी कितनी है 2, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आएगी 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी आएगी 2, कांस्टेंट आएगा, कितनी आएगी 1। पर्टिकुलर वेलोसिटी कैसे आई नेगेटिव। सोच के बताओ वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, यहाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी क्यों है नेगेटिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देखिए जब आपने इस वाले रीजन के अंदर ओए रीजन के अंदर आपने जब इस पॉइंट पे आपने किसी ने पूछा तो आपने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की, थीटा थीटा सेम था, है ना। तो यहाँ पर जब भी आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो देखो टेंजेंट आपने यूं ड्रॉ की है ना। हर बार जो थीटा आ रहा है वो 90 से क्या आ रहा है कम आ रहा है, समझ रहे हैं, थीटा 90 से क्या आ रहा है कम। बट जब आप क्या करेंगे इस रीजन में आइए, बीस रीजन के लिए ग्राफ आपका यूं है ना, इस टाइप का ग्राफ है, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें किन्हीं भी पॉइंट पे तो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए थीटा, देखिए थीटा क्या आ रहा है 90 से ज्यादा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता सकती हूँ यहाँ से, क्या जो आपको न्यूमेरिकल्स में हमेशा हेल्प करेगा, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री स्लोप इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्लियर है। सेकेंड, if theta is greater than 90 degree, so slope is negative, so velocity is also negative। याद रखना जब भी आपके ग्राफ में टेंजेंट्स कुछ इस प्रकार के ड्रॉ हो, टेंजेंट यूं ड्रॉ हो जिसमें थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो हमेशा वेलोसिटी कैसे आएगी पॉजिटिव। बट अगर आपको कोई कर्व दे रखा है और किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट यूं ड्रॉ करने पड़ जाए, इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ जाए भाई यूं, तो थीटा हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी कैसी आएगी नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखने के लिए, जब टेंजेंट इस तरह से होंगे तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ग्राफ टेढ़े आए इस तरीके से आए तो थीटा इज ग्रेटर देन 90, दिख भी रहा है आपको, थीटा 90 से क्या है ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वेलोसिटी कैसी आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, स्लोप भी क्या होगा नेगेटिव होगा। नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको। ओके, देखिए ये यहाँ एक कर्व दे रखा है आपको और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये आपका 10 और एक 5, आपको बोल दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कहेंगे मैडम कैसे ड्रॉ करें भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने तो सिखाया ही नहीं है। देखो जितना सिखाया है उससे देखो, पहले ये 10 है ये 5 है, स्ट्रेट लाइन कर्व है और आप किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा हमेशा क्या आएगा भाई 90 से ज्यादा आएगा। क्लियर है, ये बात तो समझते हो गए। जब आप टेंजेंट इस तरीके के ड्रॉ करते तो थीटा क्या होता है 90 से ज्यादा, अभी बताया था। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी भी कैसी आएगी नेगेटिव। क्लियर है। ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव तो होगी पर वेलोसिटी कैसी होगी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं।
ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। तो y2 माइनस y1, इसके कोऑर्डिनेट लिखवाएं जरा, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट 0 और 10। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास 5 और 0। तो y2 माइनस y1 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, तो 0 माइनस 10 माइनस 10 कितना आ गया यहाँ से -2 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी कैसी आई है, नेगेटिव। मैंने भी आपको कैसा बताया था, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब वही दिक्कत क्या है, ड्रॉ क्या करना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे ड्रॉ करें, ये देखो, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम। क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है -2, ऊपर सारी वैल्यूज कैसी पॉजिटिव, नीचे मान लीजिए -2। मैंने आपको बताया वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। समय बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, ये देखो। अगर यहाँ पे कुछ भी है 1 2 3 4 5 यहाँ तक दे रखा है ना आपको, तो टाइम बढ़ता जाए पर वेलोसिटी क्या है आपकी, 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी -2, 2 पे भी -2, 3 पे भी -2, 4 पे भी -2, 5 पे भी -2। तो वेलोसिटी कैसी है आपकी, कांस्टेंट। और कैसी है, नेगेटिव। समझ में आया भाई। क्या बताया कि जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पहली बात। दूसरी क्या, आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो। अगर टेंजेंट इस प्रकार के हैं तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, और अगर टेंजेंट इस प्रकार के हैं तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमारे केस में टेंजेंट इस प्रकार के हैं तो थीटा 90 से ज्यादा है, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। वैल्यू हमने निकाले कितनी है, -2, कांस्टेंट है। तो ये आपका ग्राफ क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।